नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मसले पर बात करेंगे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल जवाब में बहन बेटियों की इज्जत का मुद्दा कहां से आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त से उम्मीद इस बात की थी कि लॉजिक के साथ, सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, लेकिन लगा यही कि इमोशन बेचकर चले गए। अब विपक्षी दल आम आदमी मजाक बना रहा है, ट्रोल कर रहा है, पत्रकार कटाक्ष कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी फिल्मी डायलॉगबाजी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या, किस जमाने में है, बहन बेटियों की इज्जत की दुहाई दे रहे हैं। जब सबूत मांगे जाते हैं, वीडियो मांगे जाते हैं, तो ज्ञानेश कुमार बहू बेटियों की इज्जत का मसला पैदा करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि बहन बेटियों की वीडियो राजनीतिक दलों को दे क्या उनका मिसयूज नहीं हो सकता। मतलब किस तरह की बातें हैं। क्या हमारी बहन बेटियां अफगानिस्तान की तरह पर्दे में रहती हैं? क्या घर के अंदर रहती हैं? जैसे ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत सारे प्रावधान बता दिए कि अगर मतदाता सूची में कोई त्रुटि है, किसी का वोट गलत कट गया, किसी का वोट गलत बन गया, तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आवाज उठा सकते हैं, वो व्यक्ति आवाज उठा सकता है। इसीलिए अगर बहन बेटी के वीडियो के साथ कोई मिसयूज होता है तो हमारे देश के कानून में प्रावधान है, शिकायत हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। और सीसीटीवी फुटेज में आखिरकार क्या ही कोई मिसयूज कर लेगा। मतलब चुनाव आयोग की वीडियोग्राफी किस तरह की होती है, बहन बेटियां वोट डालने आती हैं, उन वीडियो का आखिरकार क्या ही मिसयूज हो जाएगा। अगर मिसयूज होता भी है तो भी फिर उसके खिलाफ कानून में जाने का प्रावधान है। चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, जिसके फोटो का मिसयूज होता है, वीडियो का मिसयूज होता है, वो कार्रवाई कर सकते हैं। कानून अपना काम कर सकता है। लेकिन इसके नाम पर आप ये कहें कि भैया वीडियो नहीं दे सकते राजनीतिक दलों को, क्योंकि बहन बेटियों का वीडियो नहीं दे सकते। मतलब किस तरह का लॉजिक है। आज हमारी बहन बेटियां फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, बहुत तरह का कंटेंट बनाती हैं, मेट्रो में सफ़र करती हैं, ट्रेन में सफ़र करती हैं, अपनी गाड़ी में सफ़र करती हैं, पब्लिक प्लेस पर जाती हैं, वहाँ पर भी कोई वीडियो बनाकर मिसयूज़ कर सकता है। मतलब इन बातों का क्या लॉजिक है। अगर मिसयूज़ होता है तो कानून में सजा देने का प्रावधान है, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन राजनीतिक दल अगर वीडियो मांगते हैं मतदान का, तो चुनाव आयुक्त कहते हैं कि भैया मिसयूज हो सकता है बहन बेटियों के वीडियो का। मतलब इन बातों को आखिरकार आज के ज़माने में कौन हजम कर सकता है। इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। अगर राजनीतिक दल मतदान का वीडियो मांगते हैं तो फिर वीडियो देने में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक और बात बोली जिस पर कांग्रेस मजाक बना रही है। कांग्रेस ने पोस्ट किया, ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि मतदान एक बार हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता। मतदाता सूची में त्रुटि हो सकती है, एक आदमी का 2 जगह वोट तो बन सकता है, लेकिन मतदान एक ही बार कोई कर सकता है।
ज्ञानेश कुमार जी ने ऐसी मासूम बात की मानो दूसरी बार कोई उंगली लगाएगा तो उसे करंट लग जाएगा। तो कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया जहां यूपी का एक युवा 8 बार वोट देने का दावा करता है। तब भी ये बड़ा मुद्दा बना था, कार्रवाई वगैरह होने की खबर भी सामने आई थी। क्या कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया, जरा सुनिए। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये नंबर दूसरा। तो कई बार वोट डालने का ये वीडियो है। इसी तरह ये लड़का कुल मिलाकर आखिर तक 8 बार वोट डालने का दावा करता है। तो यहां पर 8 बार वोट पूरा हो गया। कांग्रेस कहती कि भैया एक आदमी 8 बार वोट डाल रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि भैया एक ही बार वोट डाल सकता है। हालांकि दोस्तों ये तो बूथ पर जो कर्मचारी तैनात हैं उनकी लापरवाही है। तो चुनाव आयोग अगर ठीक से काम नहीं करता है, बूथ पर मनमानी किसी पार्टी की चलती है तो कोई कितनी बार भी वोट डाल सकता है। और अलग अलग बूथों पर अगर वोट बन जाता है तो जिस व्यक्ति का उस बूथ पर वोट है, मान लीजिए एक आदमी का 5 जगह वोट है तो 5 जगह वोट जाकर क्यों नहीं डाल सकता। अगर वोट बना हुआ है, चुनाव आयोग के कागजों में है, तो फिर वोट डल सकता है। अगर एक आदमी का 3 राज्यों में वोट है तो चुपचाप वो 3 राज्यों में भी डाल सकता है। तो कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों का बन गया है मजाक। और लोग कह रहे कि भैया सबूत के साथ, लॉजिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। जब दुनिया डिजिटल होती जा रही है तो ये त्रुटियां चुनाव आयोग को दूर करनी चाहिए और विपक्षी दलों पर निशाना साधने की बजाय सबको भरोसे में लेना चाहिए। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया कि वो राजनीतिक दलों में भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब एक समान हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। दोस्तों, ऐसा मौका चुनाव आयोग देता ही क्यों है? अगर कोई गलतियां हुई हैं तो भूल सुधार होनी चाहिए। विपक्षी नेता जो बात कर रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सबूत सबके सामने आ जाते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहन बेटियों की इज्जत का मसला उठाया कि अगर वीडियो देते हैं तो मिसयूज हो सकता है। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।